हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाले में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला यूट्यूब चैनल डेली बेसिस आपको टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आता है, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप ये 20 प्रश्न याद करना ना भूलें, क्योंकि ये मैं वही प्रश्न लेकर के आया हूँ जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि मैंने क्या किया है, 2013 से लेकर के 2018 तक की जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, उन्हीं क्वेश्चन को मैं उठा करके यहाँ पे लाया हूँ। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए विदाउट टाइम इसके शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तीर्थ केंद्र गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो गंगा नदी के तट पे सिर्फ मथुरा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर दूसरा, हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों का लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर जो है यह जेके रोलिंग ये एक्चुअल में कहा जाए तो जेके रोलिंग इस हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियों के लेखक हैं। अगला जो हमारा प्रश्न आने वाला है, प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर इनपुट उपकरण है? कंप्यूटर इनपुट के लिए हम कीबोर्ड को बता सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर 4, एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 6, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार है। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन टेनिस का खिलाड़ी नहीं है? इनमें से कौन टेनिस का खिलाड़ी नहीं है? तो टेनिस के खिलाड़ी जो नहीं है वो है माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7 खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 8, पांड्या के अधीन में रचित संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो पांड्या के अधीन में रचित संगम साहित्य की जो भाषा है वह तमिल भाषा है। कौन सी भाषा? तमिल भाषा। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 9, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा आर्थिक योजना का तात्पर्य है? तो आर्थिक योजना का तात्पर्य अगर देखा जाए तो इसके लिए जनशक्ति उपर्युक्त उपयोग के लिए नौकरियों का सृजन, ये बिल्कुल नहीं सही है। विकास के लिए विदेश पूंजी ग्रहण करने का कार्य, ये भी बिल्कुल नहीं सही है। नागरिकों से सर्वाधिक कर लेना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीकों का निर्धारण। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, इनमें से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले न्यूटन ने दिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न नंबर 13, भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी में कौन आता है? तो इसमें सबसे पहले हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी आता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, किस देश को सूर्योदय भूमि कहा जाता है? तो जापान को सूर्योदय देश की भूमि कहा जाता है। जापान को सूर्योदय देश की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 16, टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम श्रीरंगपट्टम था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा देश विश्व के जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है?
तो इनमें से बांग्लादेश जो है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला जो प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 18, भारत में अनुमानित कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो भारत में अनुमानित लगभग 21% वन क्षेत्र है। अगला जो हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20, अगर आप दुबई में भ्रमण कर रहे हैं तो आपको किस मुद्रा आपको भुगतान करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको दिरहम एक वहाँ की मुद्रा है जिसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।